तो ये स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है? सिंथेसिस। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है लिटरेचर प्लेनेट पे। तो फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रामर का। ये इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और आपके एसएससी तक के क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाते हैं और आराम से ही मिलेंगे, क्योंकि सिंथेसिस ऐसा टॉपिक हो जाता है इसमें सारा हमारा जो लगभग ग्रामर का ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट है वो इसमें कवर हो जाता है। तो सिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले जानेंगे सिंथेसिस होता क्या है। तो इसमें ठीक से बैठ जाओ। तो इसमें सेंटेंस को, आपके सामने सेंटेंस रहेगा, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिला के हम उसको एक सेंटेंस में फॉर्म करना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस, द सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस। तो ये कैसे करेंगे हम? और ये जो तीन सेंटेंस होते हैं ये कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, और ये जो नए सेंटेंस में फॉर्म होंगे ये कौन से नए सेंटेंस में फॉर्म होंगे। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस, आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। नहीं पढ़े हैं तो अभी इसको एक बेस तैयार करेंगे। बिना बेस तैयार किए हुए सिंथेसिस समझ में नहीं आएगा। और वो बेस कैसे कैसे होगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इनके बेस को डिफाइन करते हैं, तो अभी हम देखेंगे। ये सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एटलीस्ट दो सिंपल सेंटेंस रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो सिंपल सेंटेंस जरूर रहेगा। तो उसको हम क्या, जो नया सेंटेंस बनेगा, वो जो नया सेंटेंस बनेगा वो सिंपल सेंटेंस में भी बन सकता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनेगा और वो कंपाउंड सेंटेंस में बनेगा। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया आपका कि सिंथेसिस एक्चुअल में होता क्या है। तो सिंथेसिस वही होता है कि कम से कम दो सेंटेंस को मिला के हम एक नया सेंटेंस जो फॉर्म करते हैं उसी को हम सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये सेंटेंस जो फॉर्म होता है, एक नया सेंटेंस बनके जो सामने आता है हमारे सामने, वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? वो सिंपल सेंटेंस होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा और वो कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये रहा सिंथेसिस क्या होता है। बट सिंथेसिस पे पहुंचने के लिए हमको तीन टॉपिक जरूर समझना है, और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको क्लास समझना होगा, उसके बाद समझना होगा सेंटेंस, उसके बाद फिर आपको समझना होगा कंजक्शन। ठीक है, आइए देख लेते हैं। द क्लास। ठीक है, द क्लास के अलावा, जब द क्लास के बिना हम सिंथेसिस समझ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं पहले ये क्लास होते क्या है एक्चुअल में। क्लास की अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है उपखंड। ठीक है, अब खंड से ये समझ में आया कि ये किसी ना किसी चीज का एक कोई छोटा रूप। ठीक है, क्लास क्या होता है? इसके साथ अपना एक सब्जेक्ट होता है और इसकी एक फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। तो ये क्या कहना है, मतलब क्या कहा जा सकता है इसको? एक हम क्लास कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ही रन्स, ये भी एक क्लास है। और क्या हो जाएगा? दे गिव देयर टेस्ट, वो अपना टेस्ट क्या करते हैं? देते हैं। देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है और एक इसका फाइनाइट वर्ब है। एक सब्जेक्ट है और इसका एक फाइनाइट वर्ब है, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट हो और उसका एक फाइनाइट वर्ब, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लास। लेकिन ये हूबहू देखने में सेंटेंस जैसा नहीं दिख रहा है। देखिए सेंटेंस भी तो यही होता है ना। उसमें एक भाई सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। भाई सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही तो होता है। तो जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है तो क्लास का भी स्ट्रक्चर तो इसी तरह दिख रहा है। लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं, एक क्लास को हम एक सेंटेंस कह सकते हैं, एक क्लास को हम एक सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस को एक क्लास हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? देखिए एक जो सेंटेंस है उसमें एक क्लास भी हो सकता है और इस सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लासेस भी हो सकते हैं। ठीक है ना। और ये कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। जैसे
राम इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग बट सीता इज वीपिंग। राम क्या कर रहा है? राम सो रहा है, लेकिन सीता क्या कर रही है? रो रही है। देखिए ध्यान से, ये एक क्लास हो गया और ये दूसरा क्लास, मतलब ये भी एक क्लास और ये भी एक क्लास। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक सेंटेंस है ना, ये एक पूरा सेंटेंस है। हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस में कई क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास में कई सेंटेंस नहीं हो सकते। तो हम क्लास को एक सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को एक क्लास हम नहीं कह सकते। ठीक है, अब हम ये समझ गए हैं कि क्लास क्या होता है। तो क्या क्लास सिर्फ एक ही होता है कि इसके कुछ पार्ट्स भी हैं? तो इसके पार्ट्स भी हैं, और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स भी बना सकते हो, और नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम रिवाइज करेंगे तो वो नोट्स हमारे एग्जाम टाइम पे हमारा साथ देंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास, सबसे पहले क्लास की बात करेंगे, प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास, ठीक है। और ये प्रिंसिपल क्लास क्या होता है? ये प्रिंसिपल क्लास हूबहू बिल्कुल क्लास का ही रूप है। प्रिंसिपल क्लास मतलब इसमें एक सब्जेक्ट होगा और इसका एक फाइनाइट वर्ब होगा। प्रिंसिपल क्लास, अब प्रिंसिपल क्लास और क्लास इन दोनों का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस ये हुआ कि प्रिंसिपल क्लास अपने आप में डिपेंडेंट है। अपने आप में क्या है? डिपेंडेंट है। ये अपने आप में पूर्ण अर्थ देती है, इसको किसी पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, जैसे ही रन्स इन द फील्ड, ठीक है, आई राइट ऑन द ग्राउंड लिख लो, ठीक है ना। तो ये अपने आप में क्या कर रहे हैं? अपने आप में एक पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। इसका एक सब्जेक्ट है, इसका एक फाइनाइट वर्ब है, और ये आपका हो गया, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई ये सब्जेक्ट, इसका राइट है एक हेल्पिंग। मतलब कि प्रिंसिपल क्लास में एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। बात समझ आ रही है? तो ये एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। और मेन बात ये याद रखना है कि प्रिंसिपल क्लास जो है अपने आप पे डिपेंडेंट मीनिंग रखता है, ये किसी पर निर्भर नहीं रहता। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है हमारा? दूसरा पार्ट है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास हमने पहला पढ़ा प्रिंसिपल क्लास, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? सबऑर्डिनेट क्लास। अब ये सबऑर्डिनेट क्या होता है? सबऑर्डिनेट मतलब होता ही है क्या? डिपेंडेंट। ये सॉरी, ये इंडिपेंडेंट है भाई, डिपेंडेंट, आश्रित। मतलब बिना ये किसी की सहायता के अपना सेंटेंस बना ही नहीं सकता। और कैसे नहीं बना सकता? आइए हम देखते हैं एक सेंटेंस के माध्यम से। जैसे हम इंटर में पढ़ रहे हैं, और इंटर में पढ़ते पढ़ते हमने कहीं ना कहीं पे नरेशन जरूर सॉल्व किया होगा। नरेशन जैसे आई आस्क्ड यू दैट व्हाट ही वॉज डूइंग। ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंटेंस बन के तैयार हुआ है, इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट क्लास खोज रहे हैं। देखिए, आई आस्क्ड यू, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लास, और व्हाट ही वाज डूइंग, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लास। अब प्रश्न उठता है क्यों? तो जब कंजक्शन लग जाता है किसी भी क्लास में, अगर कंजक्शन उसके स्टार्टिंग में लगता है और व्हाट यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है, तो ये कंजक्शन पूरा लेके ये किसका काम करेगा? सबऑर्डिनेट क्लास का काम, सबऑर्डिनेट का क्लास का काम करेगा। और इसके हिंदी अर्थ पर भी हम ध्यान दे लेते हैं। देखिए,
देखिए सबऑर्डिनेट क्लास दूसरे पर निर्भर क्यों रहता है, क्योंकि ये अपने आप अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता, इसको दूसरे की आवश्यकता होती है। जैसे आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे पूछा, ठीक है, आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे पूछा। अगर हम इसको अलग कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, हम इसको अलग कर ले रहे हैं, आई आस्क्ड यू, हमने इसको अलग कर लिया। तो ध्यान से देखिए प्रिंसिपल क्लास हुआ ना, कैसे, यहाँ पे एक इसकी एक सब्जेक्ट है और इसका एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। ये एक पूरी क्या नाम क्राइटेरिया को ये पूरा कर रहा है, मतलब वो अपने उस पे खरा उतर रहा है कि ये एक प्रिंसिपल क्लास है। लेकिन ये खरा नहीं उतर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके साथ में एक कंजक्शन लगा हुआ, और इस कंजक्शन का नाम क्या है बताइए, इस कंजक्शन का नाम क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो एक चीज ये समझ में आया कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिस भी क्लास के साथ जुड़ जाता है वो क्लास क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। और ये कंजक्शन क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है। और ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम अभी बाद में देखेंगे, पहले यहां पे समझ लीजिए, ठीक है। टेक योर टाइम और इसको उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको जल्दी से उतारिए। तो तीसरा हमारा कौन सा क्लास आता है? कोऑर्डिनेट क्लास। कौन सा क्लास है ये? कोऑर्डिनेट क्लास, ठीक है ना। चलो अब ये कोऑर्डिनेट क्या काम करेगा? बिल्कुल वही काम करता है जो सबऑर्डिनेट काम करता है। इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लास होगा, प्रिंसिपल क्लास होगा, कोऑर्डिनेट क्लास। ये भी अपने आप में पूरा अर्थ नहीं देते हैं, ये किसी न किसी से कोऑर्डिनेट करते हैं, किसी न किसी को जोड़ते हैं। और ये किस कंजक्शन से जुड़ते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ते हैं। जैसे एंड, बट, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, ये ढेर सारे जो कंजक्शंस हैं, अगर इससे सेंटेंस जुड़ रहा है आपको, इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लास होगा। और अगर ये किसी से जुड़ते हैं, मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है कि राम इज, वही वाला एग्जांपल, स्लीपिंग बट सीता इज बीटिंग। बात समझिए ध्यान से। ये जो बट के बाद वाला क्लास है वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो कोऑर्डिनेट क्लास कहलाता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्लास क्यों कहलाता है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो सिंथेसिस का पहला पार्ट हमने पढ़ा क्लास, क्योंकि क्लास के बिना ये बेस के बिना हमें सिंथेसिस समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्लास हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो आप सीख रहे हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट